धरती पे, कार्मा कोई पेंडिंग ना रखे। अच्छा, तो सांस लेना भी छोड़ देना फिर, क्योंकि सांस में भी बड़े बैक्टीरिया मर माइक्रो जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, सुना था मैंने ये। हाँ, तो फिर वो सांस ले नहीं, देखिए जो भी रीजन देंगे मैं उस पर पूछूंगा कि बिल्कुल कोई छाप नहीं रहनी चाहिए, हम चुप करके यहाँ से चले जाएं। मुझे ये समझ नहीं आती है, क्या किसी ने आपको कंफर्मेशन दे दी है दस्तक देकर कि भाई मैं अगले जन्म में आ रहा हूं, ये बन के आ रहा हूं, तो वो आ गया हो उस तरीके से? लोगों का क्लेम है, मैं क्लेम कर दूं मैं पिछले जन्म में ये था, क्या मुझे उठा लोगे सर पे? नहीं भाई, ये क्या बात, ये सिर्फ क्लेम है। कोई अपन, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, लगने का सर क्या। ऑन सेफ्टी साइड वो लोग बोलते हैं कि हम नहीं मारेंगे तो हमको कोई नहीं मारेगा, और कार्मा पेंडिंग नहीं रहेगा तो हमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे चलो सेफ्टी रीजंस के लिए दे अवॉइड इट। चलो, मैं एक सवाल अब करता हूं, ठीक है। एक बंदा है, वो सेफ्टी चाहता है अपने अगले जन्म के लिए, एक कार्मा उसको ना पकड़े, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। तो मेरे नजदीक अगला जन्म नहीं है, मेरे नजदीक अगला जन्म एक ही है भाई, जो अल्लाह के सामने पेश होगा, बस सिंपल। मुझे खाने दो, मेरे नजदीक वो है। ये क्यों पाबंदी लगाते हैं भाई, मीट ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, क्यों क्यों उस पर बैन लगाते हैं? खाने दो, क्या मसला है? सर दूसरे को तो खाने दो। सर अल्लाह के सामने हम जब पेश होंगे तब हमारी आत्मा के करतूतों की वजह से डिसाइड किया जाएगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में, हम्म मतलब हेवनली प्लैनेट्स पे भेजना है या नरक में जाना है। हम्म हम्म तो सर हेवनली प्लैनेट्स पे भी हम जन्म लेते हैं ना, हम्म हाँ ठीक तो है, तो जन्म तो सवाल, है ना सर। नहीं नहीं नहीं, जन्म नहीं, वो ठीक है, बार बार तो नहीं ना लेते, एक ही बार लेंगे ना, इस्लाम के मुताबिक एक ही बार लेंगे, बार बार तो नहीं लेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, आत्मा ने अपने किए हुए कर्म के वजह से ही सामने अल्लाह के सामने पेश होना है, ठीक हो गया। उसी अल्लाह ने कहा हुआ है खाओ, उसी ईश्वर ने भी कहा हुआ है खाओ। हाँ और खाओ। अगर वो कल को कह देते तुमने क्यों खाया, तो हम कह देंगे भाई आपके शास्त्र, आपके ऋषियों सर ने वो आपके लॉजिकल है, कहा। लॉजिकल है खाना, बिकॉज अगर रशिया जैसे कंट्रीज जहाँ पे सिर्फ बर्फ है, वहां पे क्या एग्रीकल्चर होगा? वहां पे वो जानवर ही खाएंगे ना, बर्फ में बिल्कुल, एग्रीकल्चर नहीं होगा। बिल्कुल सहरा में, डेजर्ट्स में। डेजर्ट में भी क्या कैक्टस खाएंगे क्या? एग्जैक्टली exactly. वहां पर तो वही मिलेगा, वो लिजर्ड्स मिलेंगी बड़ी बड़ी, ठीक है, ऊंट मिल जाएगा। जी, वो लिजर्ड्स तो पॉइजन होती है, पॉइजनस। और नहीं नहीं खा सकते हैं, कोई पॉइजन शोजन, इंसान से ज्यादा पॉइजन क्या है। खैर बार, हम एक विषय पर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है सिस्टर, आपसे इंशाल्लाह फिर बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, नहीं बहुत सर, शुक्रिया। सर नहीं, मुझे और बात करनी थी सर। वो ब्रह्मा के बारे में आप बात कर रहे थे ना, 4 सर वाला ब्रह्मा, लोटस ओहो, फ्लावर पे बैठा हुआ। आज आज टॉपिक नहीं है ना वो। बात करने दो ना प्लीज। नहीं ना जी, आपको बात करने के पीछे हाँ, कोई और आगे वापस कोई, आना पड़ेगा फिर। तो एक कोई ही एक बात ही नहीं पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट। नहीं नहीं आगे, ओहो नहीं, टॉपिक के अलावा बात ही नहीं ना होगी, नहीं जी, उसूल उसूल है ना जी। बहुत आप शुक्रिया, ऐसा करिए अपना ख्याल। सिस्टर कि आप वेंसडे आ जाइए, हाँ, थोड़ा वेडनेसडे को जल्दी आए। हो जाए। ओके। वेडनेसडे को सैम भाई स्ट्रीम करेंगे, वहां आकर 4 सर, 5 सर, 6 सर, जितने सर आपने बात करनी है आप जरूर करें, ठीक हो गया जी। ओके सर। ओके, अपना बहुत बहुत ओके ख्याल रखिएगा, चलो। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ पाटिल सिस्टर थी, मैं देख रहा हूँ को सनातनी अगर हमें नजर आ जाए अच्छा भाई, तो हम उनको ले लेते हैं। चलें, एक कर लेते हैं। करण कुमार साहब है हमारे साथ, करण कुमार भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो करण कुमार भाई। जी करण भाई। जी, आवाज आ रही है। जी 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 आ करण रही भाई। है, आप सनातनी भाई हैं? जी, सनातनी तो था, बट अभी इसमें नहीं हूँ। अभी किस में अ, हैं? मतलब डाउट्स में हूँ थोड़ा सा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। द रियलिस्टिक आज़ाद है वो, उनका चैनल है। वो भी हिंदुइज्म पे बात करते हैं, और इन सनातनियों का एक मिनट, पूरा साथ रहिएगा चाहता जरा, हाँ साथ रहिएगा जरा, साथ रहिएगा, साथ रहिएगा, ये हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है, साथ रहिएगा, ठीक है। सैम भाई स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये इनकी जी जी। आईडी है, करण कुमार लिखा हुआ है, और ऊपर क्या है, नूर आलम, ठीक है जी, ये देखें, हम्म। ये देखें जी, जी।
ए जी मैं सनातन था तो मैं इस्लाम कबूल तो, और मैं ये तो मैं फलाने का चैनल सुनता रहा हूँ, लाओ उसको इधर लाओ, ऐसी की तैसी उसकी, जिसका भी चैनल है भाग जाए मेरा भाई इधर से पतली गली से। 9 मुस्लिम हैं या पुराने मुस्लिम हैं या छठे मुस्लिम हैं या 10वें मुस्लिम हैं, वी डैम केयर भाई। सच बोल गए हैं यार, क्या टीटो पार्टी है, मुझे इस टीटो पार्टी की समझ नहीं आती। सोशल मीडिया के ऊपर भी टीटो पार्टियां जो हैं उसके साथ आए। ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सही करते हैं आमिर भाई आप, ये ऐसे ही करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई हो। अगर बहरूपिया आता है हमारे पास तो बहरूपियों की भाई कोई इज्जत नहीं है, हम उसको पर्दाफाश कर देंगे, चाहे मुस्लिम भाई हो या फिर कोई भी हो। तो बहरूपिया बनकर यहाँ पर आने की इजाजत ही नहीं है भाई, कोई मुस्लिम को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बहरूपिया बनकर आने की, हमें नहीं चाहिए वो सब चीजें। क्या यार, क्या ये क्यों लोग, क्या इनके दिमाग में क्या चल, मैं ये सोचता हूँ ये बड़े कब इनका अकल है इनको क्या नहीं है, क्या है ये किस तरह के लोग हैं ये हैं? पता नहीं। अभी इस चक्कर में कि चलो मैं इंडियन नाम रख के, सॉरी हिंदू नाम रख के आऊंगा तो स्टेज पे चला जाऊंगा या इस तरह बात कर लूंगा। बेटा यहाँ आवाज़े हक पे कोई आवाज़े हक पे टीटो पार्टी करने वाला पास ना फड़के। मैं चौंक में चड्डी, कितने प्यार से बात हो रही थी, कितने मैं इज्जत के साथ बड़ा रिलैक्स होके, मेरा आज मूड था, बड़ी मीठी मीठी हैं, प्यारी प्यारी बात हो, ईद का मौका है। बेटा 1.5 क्षणा मेरे हत्ते ना इधर इधर ना कोई क्लिक करे, 1.5 क्षणा गलती से भी आवाज़े हक पे क्लिक ना करे, बेटा मैं चौंक में चड्डी उतार दूंगा। कोई भी हुआ, मुसलमान हुआ, हिंदू, कोई भी हुआ, ऐसी की तैसी। जीप तमाशा है। मैं फलाने को सुन रहा था, फलाने की पब्लिसिटी कर रहा हूं, फलाने की कर रहा हूं, उसको लाना, उस 1.5 क्षणे को, और भगौड़ा लोगों के पैसे लूटने वाला, ये वही है ना जी सैम भाई? वही है चोर, 30,000 पाखंडी लुटेरा। 30,000 लूट के खा गया एक 40,000 मुसलमान का। 25,000 पता है कितना, 25-28,000 40,000 खा गया लूट के। अब बना भाषण देने के लिए ज्ञान। ओ बेटा इधर तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से मुसलमान मिलेंगे जो ऊपर वाला हाथ रखते हैं। तुम क्या तमाशे हो पाखंडी। सुकून से मैं चल रहा था, ऐसे आके बीच में छनकना बजाते हैं मेरा आके। यार मुसलमान निकल जाए, बैन हो जाएंगे यार, फिर आप कहोगे भाई हमारे साथ ज्यादती हो गई। स्टेज छोड़ देना भैया, स्टेज छोड़ दें। ये बड़ी समस्या हो जा रही है आमिर भाई, हमारे मुसलमान भाई समझ ही नहीं रहे ये बात को, कि हमेशा ये बैक स्टेज आ जाते हैं। ये इनकी मोहब्बत है भाई, पर इनको थोड़ा बहुत समझना भी चाहिए कि भाई देखिए टॉपिक क्या चल रही है। वो प्यार करते हैं आमिर भाई आपसे, हमारे से, पर उनको थोड़ा बहुत समझना भी चाहिए ये चीज। नाम बदल के आके बात करने की कोशिश करते हैं, पर ये भी गलत है ना मेरे भाई, आप सबको जानना चाहिए। यहाँ पर्दाफाश हो जाता है। प्यार प्यूर सैम भाई, अल्लाह इनको प्यार करते हैं ना, अल्लाह के लिए प्यार प्यूर अपने पास रखे भाई। वो अल्लाह के लिए करते हो, मेरे को शक्ल देख के करते हो, या मुझे कोई मेरे साथ कोई रिश्ता है? इस्लाम का रिश्ता है, अल्लाह के लिए, उसके लिए आप प्यार करते हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया सार आंखों पे। मगर ये नहीं कि आप हमारा ही चे काटी जाओ, इस तरह ना करो। मैं फिर यार ये फिर आ गया भाई, आप जाएं भाई, आप जाएं, ठीक है। अच्छा सैम भाई, नागा साधु हमारे साथ है जी, नागा साधु, तो फिर नागा साधु का मुकाबला तो नहीं ना हो सकता जी। हेलो नागा साहब। हाँ जी कैसे है भाई आप? जी बहुत बढ़िया है जी, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ। क्या खाया फिर आपने? हाँ जी, मैं देख रहा था आपका स्ट्रीम, इसमें आपने काफी ऐसी बातें कही, शायद पता नहीं आप किधर पढ़ते हैं या किधर लिखा है ऐसा। बाकी मैंने जहाँ तक पढ़ा है ऐसा किधर लिखा नहीं है कि मतलब चिकन वगैरह या ये बीफ हो गया या मीट कंज्यूमिंग जो आप बोले, तो ये चीजें आप मतलब बनाए हैं या क्या है, आप बता दीजिए। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। पहले आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, क्या आप रियल में नागा साधु है? क्योंकि आप हाँ जी, आप रियल में नागा साधु या सिर्फ नाम रखे? नहीं, हम शिव भक्त हैं। हमारा क्या बोलते हैं, वैसे तो हम इससे ही शिव को पूजते हैं, और
मैं और किसी भगवान में नहीं मानता, बस शिव में ही मानता हूँ ज्यादातर। और जितना हो सके ये नागा साधु जो है ना भाई, जो अपने को बनारस के तट पर मिलेंगे या फिर तंत्र हाँ विद्या जी, हाँ जी, करते हाँ हैं, जी, कुंभ, वो आप तो सब आइए मांस कभी खाते कुंभ हैं, मेले में इंसान का आइए, मांस भी आपको खाते हैं। बहुत साधु मिलेंगे। वो इंसान का मांस भी खाते हैं ना, शिव भक्त है वो। नहीं नहीं जी, आप जिस सनातन के बारे में जो बात करने, हमारे बारे में आप अगर उठा रहे हैं तो वो अलग बात है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग जैसे अभी मैं बोलूँ तो महाभारत में भी कई ऐसे वर्सेस हैं जहाँ ऐसा लिखा है कि जो गाय का मांस या अन्य मांसों को खाता है वो मूर्ख होता है, या मतलब अपने उसके एक अपने बच्चों की जैसा ही मांस होता है उसका, दूसरों का, जो गायों नागा का या साधु किसी का भी भाई, मांस। जो नागा साधु तंत्र विद्या में रहते हुए मांस खाते हैं, क्या वो सनातन धर्म नहीं है, सनातनी नहीं है? जी भाई। हेलो, हाँ जी, आपने सुना मैंने क्या सवाल किया आपसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुना। बट मैं कह रहा हूँ ज्यादातर नहीं खाते हैं ना, मतलब अभी पहले एंशियंट टाइम में खाते रहेंगे, बट अभी मैं हूँ साधु, मतलब मैं एक तरह से वैसा साधु नहीं हूँ कि मैं छोड़ा हूँ, या बट मैं पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ करने वाला हूँ, तो मुझे इतना है कि मैं तो नहीं खाता हूँ, और शायद मेरे जैसे और भी बहुत हैं जो ज्यादातर हिंदू लोग नहीं खाते हैं मांस। नहीं, जो खाता है क्या वो सनातनी कहलाएगा? हाँ जी, वो है, अभी कर रहे हैं बुरे काम, क्या कह सकते हैं उन लोगों को, बताइए। लोग पढ़ते ही नहीं है किताबें अपनी, तो खाएंगे ही ना। आमिर भाई ने आपको किताबें ही पढ़कर बताइए, उसमें लिखा गया है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जो खाता है इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, जरूरी नहीं है, खाना चाहे खा भी सकते हैं। नहीं, बट अभी जितने आए हैं एडिशंस, अभी जितनी हमारे संस्कृति के हिसाब से जो बुक्स आ रही हैं, उनमें तो मना करते हैं ना ज्यादातर लोगों को, जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों को अवॉइड करने को बोलते हैं चीजें, कि आपको चिकन नहीं खाना है बेटा, या आपको मांस मच्छी ये सब का जितना हो सके अवॉइड करना है, ये चीजें गंदी हैं। आप एक बात बताओ सैम भाई, लोग चिकन खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, ठीक है, चिकन के अलावा भी और भी चीजें हैं खाने को, आप दूध पीजिए, आप घी खाइए। ये जरा सुने भाई, ये जरा सुने। हाँ जी, हाँ जी। जिन मनीषियों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने लाखों साल तक बलि प्रथा को जारी रखा है, क्या वो मूर्ख थे? हमारा ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें बलि प्रथा नहीं है? क्या वेदों में बलि प्रथा नहीं है? क्या वाल्मीकि रामायण में बलि प्रथा नहीं है? क्या महाभारत में बलि प्रथा नहीं है? हर जगह बलि प्रथा है। यदि बलि प्रथा है तो हमें बलि प्रथा को जारी रखना चाहिए। और एक बात आप ये समझ लीजिए, एक बकरा जिसकी बलि हमारे मंदिरों में होनी थी, अगर हमारे मंदिरों में नहीं भी बलि होगी तो वो और कुछ नहीं करेगा, कहीं जाकर उसकी कुर्बानी हो जाएगी और हमारे बच्चे कमजोर रह जाएंगे। मैं सनातन धर्म के सभी मानने वालों से कहना चाहता हूं, दुनिया के हर महाकाली के मंदिर में बलि प्रथा को शुरू करिए, बलि प्रथा को शुरू करिए, बलि प्रथा को शुरू करिए। ठीक हो गया जी। वो कहते हैं हमारे बच्चे कमजोर रह जाएंगे। साधु जी करते हैं ये बलि चढ़ाना और खाना, दोनों में जो डिफरेंस है आमिर भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मैं ये मुझे पता था आप कहेंगे, आगे सुने। हाँ जी, वो पता है क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो कहते हैं कुर्बानी का बकरा कहीं और चला जाएगा, हमारे बच्चे कमजोर रह जाएंगे। तो वो इनकी अभी एक वीडियो है आमिर भाई, ये स्पेसिफिक एक जगह का लोकेशन नाम बताकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक नया ढाबा खुला है, यहाँ पर झटका मीट मिलता है और सब यहाँ पर आकर खाइए। ये नरसिंह आनंद बोल रहे हैं वीडियो में। हाँ जी, नहीं मैं मानता हूँ ऐसा। आप एक बताए हैं काली माता, मैं आपको बोलता हूँ, जो आप माता जगोनिया जानते हो, माँ कामाख्या हो गया, माँ जगोनिया, माँ दुर्गा, माँ काली, इन सबके आगे बकरे सुअर के बच्चे चढ़ते हैं, कटते हैं। और माँ कामाख्या मंदिर, तांत्रिक मंदिर जिसको बोलते हैं, जहाँ प्राइवेट पार्ट्स की पूजा रहती, उधर बफेलो भी कटता है। बट ये है कि मैं उनको गलत मान रहा हूँ ना, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि वो सही है या वो सनातन सच्चा हो गया।
साधु जी यही तो प्रश्न है कि क्यों मान रहे हैं बट गलत? अभी तो बंद कर देना चाहिए ना ये चीजें। नहीं, गलत क्यों मान रहे हैं, सवाल ये है। गलत इसलिए कि बेजुबान जानवर जो है उनको मारा जा रहा है ना। ओहो, गलत आप कह रहे हैं ना बेजुबान जानवर, कल को कोई कह देगा पौधे भी बेजुबान हैं, हैं जी, जान तो है उनमें। हाँ जी, वो तो होते ही हैं। हाँ, तो फिर तो सवाल ये है, ये सिर्फ ये नहीं, देखिए जब शास्त्रों के अनुसार आपने निर्णय लेना होता है, फिर शास्त्रों के प्रमाण ही दिए जाते हैं, फिर आपकी भावनाएं नहीं चलती। अब देखे ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पंडित साहब और अब सुन लीजिए, वो भी आपके बिल्कुल विरोध जा रहे हैं। वो कहते हैं अपनी भावनाओं को अपनी पॉकेट में रखें, फैसला निर्णय जो है वो वेद करेंगे। सुन लें। क्योंकि क्या धर्म है क्या अधर्म है ये तो निर्णय वेद ही करेंगे, किसी की भावना और कोई व्यक्ति इसमें निर्णायक नहीं है। शास्त्र ही ये जो है परोक्ष है, ये केवल धर्म और ब्रह्म शास्त्रिक समझगम्य है। वेद जिसको कहते हैं वही धर्म है, अन्यथा अधर्म है। इस दृष्टि से कोई भी शंकित न हो कि वेदों में जो है हमारे यहाँ बलि का विधान नहीं है या वो ये है, ये अलग बात है। शास्त्रों में विधान है, मुक्त कंठ से इस बात को कहना चाहिए, और वह अधर्म नहीं है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, इनके गले में क्या था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनके गले में क्या था? रुद्राक्ष। हाँ, किस कौन पहनता है? रुद्राक्ष की माला पहनी है, अभी साधु लोग पहनते हैं। नहीं, हाँ, कौन? शिव का भक्त पहनता हो गए, साधु लोग भी पहनते हैं बहुत। आजकल तो रोड पे घूम रहे नए जवान बच्चे। मानता हूँ सिर्फ, अब शिव का भक्त एक पंडित है और आप एक साधारण हिंदू हैं। वो पंडित जो शिव भक्त है, रुद्राक्ष पहना है, भस्म लगाया है, टिका लगाया है शिव स्टाइल में, भोले स्टाइल में, वो कह रहा है कि बलि प्रथा मौजूद है, इसमें किसी को कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। खुल के कहो, क्या मसला है? नहीं, ये ठीक है, मैं मानता हूँ ये चीजें, बट ये जो बलि प्रथा ये लोग अभी भी कर। साधु जी यही तो बट बुट निकालना है ना, ये बट और बट दोनों निकालने हैं, क्योंकि शास्त्र जब कह रहे हैं लज्जा किस चीज की है? नहीं, वेदों को तो अभी जितने चेंजेस हो रहे हैं वेदों को तो ये होता है कि आजकल आपने 12 अवतार देखा होगा, कितनी फालतू चीजें लिखी हैं उसमें भी ऐसे। तो बट हम मान थोड़ी सकते हैं उन लोग चीजों को कि धरती को उसने समुद्र में डाल दिया। साधु जी जो फालतू चीजें हैं उसको निकालें, मगर जिनके प्रमाण आपको सृष्ट वेदों से प्रमाणों से मिलते हैं उनको कैसे निकालना है? ये वराह, ये बुद्धियां, ये चीजें, ये आपको उन प्रमाणों से नहीं मिलती जो परम प्रमाण है, वेद है, ये धर्मशास्त्र है। हाँ जी, तो आप ऐसे तो ना करें कि आप हर चीज को कहें ये फजूल है, ये फजूल है, इस वजह से निकाल दें। हालांकि आपका अपना शिव भक्त जो है, उसके पंडित हैं, उन्होंने इतनी मालाएं पहनी हुई हैं, शायद अपने वजन से भी ज्यादा मालाएं उन्होंने पहनी हैं। नहीं, बट अभी तो जनरेशन बहुत आगे आ गया है ना, 2023 चल रहा है, आप समझो ये चीज की। अब तो लोग पढ़ लिख गए हैं। अभी भी 2023 में क्या पेट की जगह चार्जिंग लग गया है या हवा में चलते हैं जिस तरह टायर में हवा डलती है? वो भैया आज भी भोजन खाना खाते हैं, क्या है 2000? ये मुझे आज तक समझ नहीं आई सनातनी दोस्तों की भी। मैं जितने सनातनी दोस्त जी आज पहले वर्ल्ड, ये क्या है? इंसान वही है। नहीं, वो तो है, ठीक है, मगर ये पहले के टाइम में देखो, पहले होता था फल फ्रूट होते थे, ज्यादा खाने को आइटम नहीं रहता था, तो ये लोग बलि करके या जानवरों को, जैसा बड़ा जानवर छोटे को खा लेते थे, मगर आजकल जानवरों को भी नॉर्मल हाथों से बनाए खाने भी खिला सकते, जैसा सब्जियां भी खिला सकते। पहले नहीं खाते थे, बट अभी बदल गया है ना, जमाना बदल गया है। आज एग्रीकल्चरल इश्यूज हैं। आपको पता है कि आज फार्मिंग कम हो रही है, आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आज कैन फूड, टेट्रा पैक फूड मिल रहा है, आज रिफाइंड और कंडेंस आपको चीजें मिल रही हैं। उस वक्त तो बड़ी ताजा किस्म की सब्जियां हर किस्म की आपको मिल जाती थी, बल्कि जंगलों के अंदर खुले वो चीजें होती थी, वो खाते थे। उस वक्त मारना ज्यादा पाप होना चाहिए था, उस वक्त तो खुल के मारा गया। आज आप कह रहे हैं आज फार्मिंग कम है। आज मैं आपको बताता हूँ कितने एकड़ों की जमीनें हैं इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जिनके ऊपर फार्मिंग की ही नहीं गई है।
नहीं, बट आप ये बताइए, वेदों को आजकल कौन पढ़ता है? आजकल भगवत गीता पढ़ते हैं ना लोग। वेदों को पढ़ के क्या करेंगे वो लोग? सिंपल एक लॉजिक है, सिंपल एक हाँ जी, लॉजिक है। आप बोल देखिए, हम 2023 में आ गए हैं, पहले के लोग मांस मच्छी खाते थे, आज हम सिविलाइज्ड हो गए, हम नहीं खाते हैं, आज हम प्लांट्स हाँ जी, खाते हैं। जैसे कि हाँ, आमिर भाई नंगे भी बता रहे घूमते हैं थे कि उस अभी समय जो, पे तो। जी जी, अभी जैसे कि आमिर भाई ने बताया है कि ये इंडस्ट्रियल अभी ज्यादा बढ़ गया है, अभी फार्मिंग वार्मिंग नहीं हो रही है, कल्टीवेशन कम हो गया है, ठीक है, हाँ जीएमओ जी, फूड्स आ रहे हैं अभी, ठीक है, हाँ टेट्रा जी, पैक्स में आ रहे हैं। तो आगे चल के 2050 में अगर ऐसा बोलेंगे आगे के लोग के ये प्लांट्स भी नहीं खाना है, वेजिटेबल्स भी नहीं खाना है, तो जब क्या करेंगे आप? हाँ जी। तब नहीं, वो तो कभी भी होता है ना, अभी भी है चीजें, प्लांट्स में होता है, जान होता है, बोलते हैं साइंस लोग आप भी। ये बता, तो आप जवाब दीजिए कि अगर बोलेंगे कोई लोग कि भाई हम 2050 में रह रहे हैं, प्लांट्स नहीं खाना चाहिए हाँ जी, क्योंकि प्लांट्स में भी जान होती है, तब क्या करेंगे आप? जी, जैसा संविधान कहेगा वैसा कर लेंगे, और क्या। वेरी गुड, हम्म, सही सही हो है। गया। ठीक है साधु जी, शिव जी को छोड़िए, संविधान को लेकर हाँ चलिए। जी, शिव जी खुद जो है वो क्या खाते थे? हाँ, मांस का सेवन करते थे, ठीक है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, करते थे वो लोग, बट वो जी, बहुत करोड़ों साल पुरानी बात है ना। आप अभी इतनी ओहो, नहीं 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 ये साधु जी, मतलब मैं अभी प्लीज, के मैं क्षमा जनरेशन से चाहता हूँ। मैच नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं क्षमा जी, देखिए मेरी बात सुने, जहां तक डाइट का ताल्लुक है ना, डाइट का ताल्लुक, डाइट हाँ समय जी, के साथ ठीक है मॉडिफाई हो सकती है, मगर चीजें वही, देखिए मैं आपको बता, न्यूट्रिएंट्स जो है ना, न्यूट्रिएंट्स वो सेम हाँ चीजों से ही जी, आएंगे। कैलोरीज आ जाएंगी इधर उधर से, आपको लेनी पड़ती हैं, प्रोटीन इनटेक है, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स जी, हैं, विटामिन है, दूसरी तीसरी चीजें आपने इनटेक करनी है, वो इन्हीं चीजों से आएंगी। वो शिव जी के समय पर दूसरी जगह से और आज के समय पर दूसरी जगह से नहीं आती, उसी जगह से ही आती हैं। हाँ जी, तो हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उस समय के ऊपर लोग जानवरों के ऊपर सफर किया करते थे, आज कोई कह दे जानवरों पर सफर करो, नहीं, हम नहीं सफर करेंगे, हाँ गाड़ी जी, पे करेंगे। ये जो चीजें उस समय और आज समय में बिल्कुल इंसान की जरूरत है, उनको चेंज हाँ करने जी, के लिए ये लॉजिक नहीं दी जा सकती कि गोश्त को आउट कर दो, वेजिटेबल को कर दो। अच्छा, मुझे ये बताएं साधु जी, हाँ जी, हाँ जी। आप ज्यादा, ये इंडिया ज्यादा आगे है या वेस्ट ज्यादा आगे है समय में? मतलब इंडिया ज्यादा आगे है या वेस्ट, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं ना, 2023 एडवांस, बड़ा ब्रॉड हाँ माइंड, जी, हाँ बड़ा जी। ओपन माइंड, बड़ी टेक्नोलॉजी, तो उसमें वेस्ट आ गया या इंडिया आ गया है? वेस्ट का मतलब इतना जिसमें मुश्किल प्रश्न नहीं क्या? है ये, हाँ जी, वो जितना तो आप, समझ रहा हूँ, हाँ उतना इंडिया आगे नहीं है चीजों में। हाँ, नहीं, अब हाँ मैं अब आपको बताता हूँ, जिस 2023 में आप इंडिया को हाँ रख जी, कर कह रहे हैं कि वो हजारों साल वर्ष पहले की बात थी, वो वेस्ट हाँ हमसे जी, 200 साल आगे है, 150-200 साल आगे, ठीक है ना? हाँ जी, चलो हाँ मिनिमम जी, हाँ मिनिमम जी। 50, उन्होंने तो बीफ नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मीट नहीं छोड़ा। ये कौन सी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है या तरक्की है जिसकी वजह से मीट खाना ही हाँ सिर्फ जी, छोड़ना है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं आप, बट ऐसा किधर किताबों में ऐसा ऐसा क्यों भी लिखा है कि मांस खाएगा जो वो नरक में जाएगा, दूसरों का मांस अपने पुत्र का मांस एक समान होता है, ऐसा कहीं और बुकों में भी क्यों लिखा है? वो जिन जगहों पर लिखा है उन चीजों का जवाब मैं दे चुका हूँ। जिन जगहों पर लिखा है वहां मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 34 और 35-36, ये 4 हाँ श्लोक जी, आपको बयान करते हैं कि जिन जगहों पर मांस इस वजह से खाया जाएगा कि वो किसी जीव को नुकसान पहुंचाकर सिर्फ जानवर की तरह अपना पेट भर सके, उसको नुकसान। हाँ जी, बाकी अगर वो वेद के मंत्रों के हिसाब से बनाता है या किसी हाँ यज्ञ जी, में देता है, किसी चीज को वो हाँ पूजा जी, के हाँ तौर जी, पर करता है, अपने बड़ों की उसकी पूजा के तौर पर, तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ जी, अपना ख्याल हाँ जी। रखिए, मैं आगे बढ़ते हैं। आपका राउंड राउंड आप घूम रहे हैं, कभी आप शास्त्रों की तरफ आते हैं, कभी आप कॉन्टेम्परेरी हाँ टाइम जी, की तरफ आते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने रखी हैं, अफसोस के साथ आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, बड़े दुख के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया साधु जी, अपना ख्याल रखिए, बम बम बोले, बम बम बोले। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। हाँ जी। लेकिन जी, साधु साहब हमारे साथ थे और साधु साहब से हमने बात करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या वजह है आज के समय पर लोग मीट नहीं खा रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पहले एडवांसमेंट की बात की गई,
मगर जब चंद मिसालों के जरिए समझाया गया तो उसके बाद फिर शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों की बात की गई कि वहाँ वहाँ ये चीज़ मना है। मैं जितने भी इन प्रमाणों को देख सका हूँ कि जहाँ मीट खाने से मना करने की बात है, वहाँ मुझे 3-4 चीज़ें ही समझ आई हैं। एक तो ऐसा मांस है जो वैसे ही हराम है, उसके मना करने का जिक्र मिलता है। दूसरा, उत्तम जो पशु हैं उनके मारने की बात की गई है, और उत्तम के ना मारें, आप दूसरे खा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिक्र किया कि बंदिया गाओ जो है उसको खा लें आप, इसी तरीके से नर जो है आप उसको खा लें। अच्छा, फिर उसके बाद और इसके अलावा मुझे चीज़ नज़र आती है, वो कच्चा गोश्त है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से उनको कुक ना किया गया हो, वेल कुक्ड ना हो, ऐसी चीज़ों पर मना किया गया है, वो चीज़ समझ आती है। या फिर अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थी होकर, ठीक है, गोश्त खाने की बात की गई हो, उस जगह पर मना किया तो बिल्कुल ठीक है। वो तो हम भी कहते हैं कि स्वार्थी होकर किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, बल्कि नीड की वजह से। तो यही अच्छा, ये जो कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी में यही दर्स हमें मिलता है ना, हम यही दर्स लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह हज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती व नुसुकी, नुसुक कहते हैं कुर्बानी को। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं नबी इनसे कहें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो हम तो ये मान, इसीलिए तो जब जानवर को हम ज़बह करते हैं तो बोलते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। क्यों? उसने हमारे लिए इसको बनाया, हम उसी के हवाले इसको करके हम खा रहे हैं। इसमें मुझे नहीं समझ आती कि हम हिंदू शास्त्रों के अनुसार भी कैसे पापी ठहरते हैं, जितना मैं समझ सका हूँ। बिल्कुल। इत्तिहाद भाई ने ज्वाइन किया है, वेलकम इत्तिहाद भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और इनके गुरुओं के हवाले से भी, जो इनके मतलब वो सुपरस्टार्स हैं उनके हवाले से भी आपने पूरी पोल खोल दी है। बस एक ये जो है ना आमिर भाई, एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है और जिसको बेचारे हिंदू भाइयों पे थोपा जा रहा है। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो ये अपोलोजेटिक हो गए आने वाले समय में जैनियों से वगैरह से सुन के, तो बाद में ये सवाल ये भी उठता है कि जब आप कोई भी फसल को बोते हैं तो उसमें भी हजारों तरीके के कीड़े रहते हैं, सांपों के घर रहते हैं, गिलहरी सांप बिल वगैरह रहते हैं, चूहों के बिल रहते हैं, उनको तबाह करके, उनको मार के फिर जब फसल उगती है उसके बाद ये क्या नाम है, केमिकल्स यूज करके कीड़ों को मारा जाता है, ठीक है। पर हाँ, तो बहुत तरीके से एक फसल का एक दाना भी अगर आप उगा रहे हैं तो उसमें कितने लोगों को आप मार रहे हैं, ठीक है। और खाद कैसे बनता है सब जानते हैं, उसमें भी बहुत सारे ग्राउंड वॉर्म्स मारे जाते हैं, ठीक है। मरने के बाद ही वो उपजाऊ बनती है। तो बहुत सारे मतलब बिना जानवर के मारे बिना भी आप वेजिटेबल नहीं उगा सकते, तो आप भूखे मर जाएंगे। तो इस सेंस बेसलेस बात है। अगर कोई नेचर में, अगर जो बिलीव करते हैं गॉड है, मतलब सारे धर्म में बिलीव करते हैं कि सब गॉड है, तो भैया गॉड ऐसी चीज नहीं, अगर उसको लगता कि एनिमल का शिकार करना गुनाह है तो वो शेर भी नहीं मनाता, चीता भी नहीं मनाता, क्रोकोडाइल भी नहीं मनाता, प्रीडेटर्स एनिमल्स नहीं मनाता, ठीक है ना। उसको अगर लगता कि ये मैं गुनाह कर रहा हूँ, इसको बना के मैंने गलती करी है, ठीक है। तो बैलेंस, एक नेचर में बैलेंस है, जैसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम, तो वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ताकि हर कोई समान तरीके से रह सके, वो सारी चीजें हैं। और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मैं आपको एक वीडियो एक 35 सेकंड का है, अगर आप चाहे तो चला दें उसको। स्क्रीन पे ना चलाएं, ऑडियो में सुना दें आप। अच्छा, मैं ऑडियो में, आप उसको ये कर दीजिएगा, मतलब गायब कर दीजिएगा, और मैं पहले तो वो स्क्रीन पे शायद आ जाएगा। अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है, ये इनकी समस्या है। हमने ये कहा, अब फिर कह दे रहे हैं, अब क्योंकि कहलवा रहे हैं तो कह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के, वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू। क्या हुआ? तो
हाँ यही है, मैं यहाँ पे ये लगा रहा था कि जो आरएसएस वाले गाय के नाम पे मुसलमानों की लिंचिंग करने हैं वो खुद खाते हैं, और ऐसे 30,000 आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। जी, ये पॉइंट मैं रखना चाह रहा था। और दूसरा बात, मोहन भागवत की खुद की भतीजी है उर्मिला मातोंडकर, जिसने खुद मुसलमान शादी की, तो फिर लव जिहाद पे क्यों लड़ रहे हो?